Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज का टॉपिक मेनली हमारा रहेगा डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट किस प्रकार से वर्क करता है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट्स यूजर डिफाइंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। किस टाइप की डेटा टाइप है? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। ठीक है, यूजर डिफाइंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। जैसे आप C++ के अंदर यूज करते हो, C++ के अंदर आप नॉर्मल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, जैसे आपने डिक्लेयर किया इंट। ठीक है, इंट आपने डिक्लेयर किया, ठीक है, ए। इसी प्रकार आप ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर करते हो। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट में आप मेनली क्लास का नेम यूज करते हो। जैसे अगर क्लास का नेम क्लास नेम हम यूज करते हैं, ठीक है, आई थिंक सबको आता होगा, क्लास नेम और फिर स्पेस देकर हम क्या लिखते हैं? उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस प्रकार से हम डिक्लेयर करते हैं। तो दोनों के डिक्लेरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल वेरिएबल के अंदर हम डेटा टाइप यूज करते हैं, इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर, जिस टाइप का भी हमें वेरिएबल चाहिए होता है। और ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम डेटा टाइप यूज करते हैं, बट डेटा टाइप कौन सी यूज करते हैं? क्लास का जो नेम होता है वो डेटा टाइप हम यूज करते हैं। तो एक्चुअली ये कंप्लीटली यूजर डिफाइंड होता है, बिकॉज ऑफ क्लास का नेम भी कौन डिफाइन करता है? क्लास का नेम भी यूजर डिफाइन करता है। क्लास का नेम आप कुछ भी ले सकते हो, आपको पूरी की पूरी वहाँ पे स्वतंत्रता होती है ना, कोई भी क्लास का नेम आप ले सकते हो। और उसी क्लास का नेम यूज करके एज ए डेटा टाइप यूज करके आप क्या बनाते हो? ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो ऑब्जेक्ट मेनली क्या हो गया? एक यूजर डिफाइंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो गया। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इसलिए हो गया क्योंकि ये मेनली क्लास के अंदर जितनी भी वेराइटीज है सभी को एक्सेस करने का काम करेगा। जैसे इंटीजर वेरिएबल है तो केवल इंटीजर वैल्यूज के लिए ही वर्क करेगा, है ना। कैरेक्टर वेरिएबल है तो केवल कैरेक्टर वैल्यूज को ऑपरेट करेगा। बट ऑब्जेक्ट जो है वो सभी टाइप को हैंडल करता है। क्लास के अंदर जितने भी क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस रहेंगे सभी को ये एक्सेस करेगा, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की कैटेगरी में रखा जाता है। An object has structure और state and method। एक ऑब्जेक्ट जो है वो मेनली क्लास के अंदर जितने भी अवेलेबल मेंबर्स होते हैं, चाहे वो डेटा मेंबर्स हो चाहे वो मेंबर फंक्शंस हो। ठीक है, डेटा मेंबर्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है, और जो अपने मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको बिहेवियर, ऑपरेशंस या मेथड्स किसी भी नाम से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्लास क्या होती है? मेनली क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी यही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी क्या करता है? उस पूरी क्लास को एक्सेस करने का काम करता है। किसी भी क्लास के अगर मान लो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आप बनाते हो तो सभी ऑब्जेक्ट के पास उस क्लास की एक एक कॉपी चली जाती है। ठीक है, तो वो मेनली जितना भी क्लास के अंदर जो कुछ भी होता है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट के पास होता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज किया गया। कौन कौन सी हैं? आइडेंटिफायर, नेम, लाइफ टाइम, स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे यूज की गई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफायर से। तो देखो, आइडेंटिफायर मेनली यहाँ पे क्या रोल प्ले करेगा? ए सिस्टम वाइड यूनिक आईडी फॉर एन ऑब्जेक्ट। आप कोई भी एक प्रोग्राम बना रहे हो या कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कोई भी एक बड़ा डेटाबेस बना रहे हो,
इसके इन सभी के अंदर यूनिकनेस बहुत जरूरी है। आपने एसक्यूएल भी पढ़ी, उसके अंदर भी आपने टेबल्स बनाई। क्या आप सेम नेम की 2 टेबल्स बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वहां पे आइडेंटिफिकेशन जो है वो फिनिश हो जाएगा। सो ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ये चीज लागू होती है कि यहाँ पे जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे ऑल आर विद यूनिक आइडेंटिफायर्स, ठीक है, उनका नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। नेम, एन ऑब्जेक्ट में ऑल्सो हैव ए यूनिक नेम इन डेटाबेस, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट का यूनिक नेम होना जरूरी है। बिना यूनिक नेम के उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ टाइम। डिटरमाइन इफ द ऑब्जेक्ट इज परसिस्टेंट और ट्रांसिएंट। अब देखो, इसको हम इस प्रकार से समझते हैं। आपने एक क्लास बनाई, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर कर दी, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी क्लास का नेम मैंने रख दिया। ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे फिनिश हो रही है, ठीक है, और मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया इंट ए। उसके बाद मैंने मान लो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया ABC, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट B, ठीक है। तो अब देखो, इनकी लाइफ जो है वो अलग अलग है। ये A जो है वो एक्चुअली इस कंप्लीट स्पेस के अंदर कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, पूरी क्लास के अंदर, ठीक है, बट ये B जो है वो केवल और केवल इस फंक्शन के अंदर ही यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी फंक्शन होगा क्लास के अंदर वो इस B को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इसकी लाइफ है। ठीक ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स की भी लाइफ होती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, ठीक है, वो उसकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग टाइप कंस्ट्रक्टर्स। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर्स यूज करते हो C++ के अंदर। बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, है ना, इस टाइप से बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हमारे पास अवेलेबल है। तो इन सभी कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। जब एक सिंपल ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे क्लास का नेम मान लो A है, ठीक है, AB है क्लास का नेम, ठीक है, तो यहाँ पे AB से अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, है ना। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट होता है। मे बी आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ा होगा C++ में, नहीं भी पढ़ा है तो आपके आ जाएगा। तो मेनली अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं, और वही उस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। मान लो आपके ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के साथ आपको 2 पैरामीटर देने, 2 पैरामीटर देने तो आपको यहाँ पे कोई भी 2 वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। मान लो 2 और 5 मैंने दे दी, ठीक है, तो ये कंप्लीटली देखो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अलग स्ट्रक्चर आता है, पैरामीटर्स का बनाते हैं तो अलग स्ट्रक्चर आता है ना। कॉपी कंस्ट्रक्टर आप बनाओगे तो उसका अलग आएगा, ठीक है, डायनेमिक बनाओगे तो उसका अलग आएगा, ठीक है। अलग अलग कंस्ट्रक्टर का अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है।